हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं कक्षा 10 और 12 के फिजिक्स में आज पार्ट 8 प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि कल आप लोग को पढ़ाया गया था कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने का किरण आरेख खींचना। तो अवतल दर्पण में 6 स्थितियां थी और उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां थी जो कि हम लोग सीखे थे। आज उसी टॉपिक में आगे हम लोग पढ़ते हैं पार्ट 8 में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका नाम है संयुग्मी फोकस। तो हेडिंग का नाम लिखिएगा संयुग्मी फोकस। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है बच्चों। चलिए समझते हैं संयुग्मी फोकस क्या है। ध्यान देना। परिभाषा, दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं। जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु दूसरे बिंदु पर बनता हो, एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता हो तथा दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता हो। तो प्यारे बच्चों, संयुग्मी फोकस क्या है? दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता हो और दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता हो। क्लियर? तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन से दर्पण में यहाँ पर ऐसी संभावना होगी। तो चलिए सीखते हैं। एक अवतल दर्पण लेते हैं। पहले नामकरण कर देते हैं तो दर्पण का M1 M2, यह दर्पण का ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस यह। अब प्यारे बच्चों, हम इसी दर्पण के सामने एक वस्तु रखते हैं AB और इस वस्तु AB का प्रतिबिंब बनाते हैं। वस्तु AB का प्रतिबिंब देख रहे हैं बच्चों, यहां पर A-B बनता है। तो प्यारे बच्चों देख रहे हैं कि जो वस्तु AB है, वस्तु AB का प्रतिबिंब कहां पर बना? A-B C व F के बीच में। तो इस प्रतिबिंब जो A-B है, अगर इसको वस्तु मान लिया जाए और इसका प्रतिबिंब बनाया जाए तो इस प्रतिबिंब A-B जो वस्तु के रूप में लिया गया है, इसका भी प्रतिबिंब यहाँ पर AB पर ही बनेगा। तो इस प्रकार बच्चों, ये जो पॉइंट A है और A है, इसे ही बोलते हैं संयुग्मी फोकस। जैसे कि चित्र में देख रहे हैं
जैसे चित्र में ए व ए डैश संयुग्मी फोकस है। क्लियर बच्चों? तो ये है वस्तु ए बी में जो पॉइंट ए है, एक बिंदु ए पर रखी गई वस्तु है जिसका नाम रखा गया है ए बी। इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु ए डैश पर बन रहा है जिसका नामकरण किया गया है ए डैश बी डैश। अगर इस प्रतिबिंब ए डैश बी डैश को वस्तु मान लिया जाए और इसका प्रतिबिंब बनाया जाए तो इस वस्तु ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब ए बी पर ही बनेगा। तो इस प्रकार ये दोनों पॉइंट ए और ए डैश क्या कह रहे हैं बच्चों? संयुग्मी फोकस, और इसे ही संयुग्मी बिंदु भी कहते हैं। क्लियर? तो संयुग्मी फोकस समझ में आया कि दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित उन बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर और दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। क्लियर? तो आशा है कि आप लोग को समझ में आया। कॉपी करिए, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर उत्तल दर्पण की बात किया जाए तो प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण में संयुग्मी फोकस नहीं बनेगा। उत्तल दर्पण में संयुग्मी फोकस नहीं बनता है। कारण यह है कि उत्तल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, अर्थात दर्पण के दूसरी तरफ बनता है प्रतिबिंब। अगर हम उसको वस्तु मान लें तो उस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन ही नहीं होगा, इसलिए उत्तल दर्पण द्वारा संयुग्मी फोकस नहीं होता है। क्लियर? तो नोट करके याद रखना। यहां पर देखिए नोट, अवतल दर्पण में संयुग्मी फोकस होता है। अवतल दर्पण में संयुग्मी फोकस होता है, उत्तल दर्पण में नहीं। क्लियर बच्चों? एग्जाम में पूछा जाता है कि किस दर्पण में संयुग्मी फोकस होते हैं, तो आपको बताना है अवतल दर्पण। क्लियर? अगर पूछ लिया जाए कि उत्तल दर्पण में क्यों नहीं होते हैं तो उसको कारण बताइएगा। क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण की दूसरी तरफ बनता है। अगर हम उस वस्तु को उस प्रतिबिंब को अगर हम यहाँ पर वस्तु मान लें तो उस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन नहीं होगा, इसलिए उत्तल दर्पण द्वारा एक वस्तु पर, एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर और दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर नहीं बन पाएगा। क्लियर? उसमें केवल एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बनता है, केवल आभासी माना जाता है। क्लियर बच्चों? तो ये था एक इंपॉर्टेंट टॉपिक संयुग्मी फोकस। चलिए कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का गोली दर्पण में चिन्ह परिपाटी का नियम। गोली दर्पण में चिन्ह परिपाटी का नियम। क्लियर बच्चों? चलिए देखते हैं। गणित में आप लोग पढ़े होंगे एक चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, उसमें आप लोग चतुर्थांश पढ़े थे। तो उसी चतुर्थांश के अनुसार यहाँ पर हम चिन्ह परिपाटी के नियम को प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक अवतल दर्पण बना लेते हैं और एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। इसका ये मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया उत्तल दर्पण और ये हो गया अवतल। ध्यान से समझना बच्चों, पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाना है।
ए है आपतित प्रकाश की किरण, तो प्यारे बच्चों फिगर में इसको इंगित कर दिया है। गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी के नियम निम्नलिखित है। पहला पॉइंट, आपको पता है कि दर्पण का ध्रुव होता है P। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाते हैं। जितनी भी दूरी लेंगे इसमें 3 दूरी होती हैं, एक वस्तु की दूरी और एक प्रतिबिंब की दूरी और एक फोकस दूरी। ये तीनों दूरियां दर्पण के ध्रुव से ली जाती हैं बच्चों, और मुख्य अक्ष के साथ। किसके साथ? मुख्य अक्ष के साथ। और दूसरा नियम आपको याद रखना है कि प्रकाश की आपतित किरण बाईं ओर से दाईं ओर जाती है। दाईं ओर से बाईं ओर नहीं, बाईं ओर से दाईं। मतलब वस्तु हमेशा दर्पण के सामने अर्थात दर्पण के बाईं ओर रखी होती है। क्लियर? तो ये तीसरा नियम ये है कि आपतित किरण की दिशा में ली गई दूरी धनात्मक और आपतित किरण की विपरीत दिशा में ली गई दूरी ऋणात्मक होती है। चौथा पॉइंट, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर ली गई दूरी, चाहे वस्तु हो चाहे प्रतिबिंब हो, अगर वह ऊपर की ओर है मुख्य अक्ष से तो वह धनात्मक, और यदि मुख्य अक्ष से नीचे की ओर है तो उसे ऋणात्मक। बस इतना याद रखना है कि दर्पण के बाईं ओर अगर हम दूरी लेते हैं, इधर देख रहे हैं दर्पण का ध्रुव ए एरो लगाया गया, अगर इधर की दूरी लेते हैं तो निगेटिव और दाहिनी तरफ दूरी लेते हैं तो पॉजिटिव। क्लियर? इसी तरीके से उत्तल दर्पण में भी बाईं ओर आएंगे तो निगेटिव और दाईं तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर दूरी ली जाए तो धनात्मक और नीचे की ओर ली जाए दूरी तो ऋणात्मक। क्लियर? फिगर बना लीजिए, फिर नियम लिखा जाए। बन गया? चलिए फिगर ध्यान देते रहना। चलिए नंबर 1 पॉइंट, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती है। क्लियर? दूसरा नियम, दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर दूरी ऋणात्मक तथा दाईं ओर दूरी धनात्मक ली जाती है। तीसरा पॉइंट, दर्पण के मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर
दूरी धनात्मक तथा नीचे की ओर दूरी ऋणात्मक ली जाती है। तो क्लियर बच्चों, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाएंगी और दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर मतलब आपतित किरण की विपरीत दिशा में ली गई दूरी ऋणात्मक और दाईं ओर मतलब आपतित किरण की ही दिशा में ली गई दूरी धनात्मक ली जाती है। दर्पण के मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर दूरी धनात्मक तथा नीचे की ओर दूरी ऋणात्मक ली जाती है। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, तो चिन्ह परिपाटी में आप कभी गड़बड़ नहीं होगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अच्छे से लग जाएंगे, सूत्र डेरिवेशन भी अच्छे से हो जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों, इसको बढ़िया से आप लोग एनालिसिस करिएगा और मेहनत करिएगा, नोट जरूर बनाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। अभी तक हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में 3-4 चीजें पढ़े हैं। वस्तु, प्रतिबिंब, फोकस और वक्रता, त्रिज्या। तो प्यारे बच्चों, नोट करके आपको लिखना है चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार ध्यान देना बच्चों। नंबर 1, अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी कामा प्रतिबिंब की दूरी कामा फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। क्यों प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए फिगर में का, ये अवतल दर्पण हो गया, दर्पण का ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F। वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, मतलब इधर वस्तु मान लेते हैं AB। इस AB का प्रतिबिंब बनाया जाए तो C और F के बीच में बनेगा A डैश B डैश। तो APF हो गया फोकस दूरी F, PA डैश हो गया प्रतिबिंब की दूरी B, और एक PC हो गया वक्रता त्रिज्या R, और एक PA हो गया वस्तु की दूरी U। देख रहे हैं, दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर ली जा रही है सभी दूरी। तो बस सीधी सी बात है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। हाँ, बट एक ऐसा कंडीशन इसमें आप छठा पॉइंट देखे थे कि जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी लिया गया था, तो उसमें बच्चों फिर चेंज हो जाएगा। फिर केवल प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक हो जाएगी और बाकी सभी ऋणात्मक होंगे। तो याद रखना। चलिए दूसरा पॉइंट, उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी ऋणात्मक कामा प्रतिबिंब की दूरी फिर कामा फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। फिगर बनाकर चेक करते हैं। ये है उत्तल दर्पण, हो गया दर्पण का ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F, वस्तु इधर रखी जाती है। वही सीधी सी बात है, वस्तु हो गया AB, इसका प्रतिबिंब इधर कहीं बनेगा, जो भी माना जाए यहाँ पर A डैश B डैश,
तो ये हो गया वस्तु की दूरी u, और ये हो गया फोकस दूरी f, और एक PC हो गया r, और एक P डैश हो गया प्रतिबिंब की दूरी। तो देख रहे हैं ये फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वक्रता त्रिज्या दर्पण के ध्रुव से दाहिनी तरफ ली जा रही है। इस प्रकार ये दूरी क्या होगी, धनात्मक, और वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक। क्लियर, कॉपी कर लीजिए। नोट करके आपको लिखना है वस्तु की दूरी अवतल व उत्तल दोनों दर्पणों में ऋणात्मक की जाती है। तो प्यारे बच्चों, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। अगर चेंज होना है तो फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वक्रता त्रिज्या। वो भी फिगर आप एनालिसिस करिएगा, कैसे फिगर है उत्तल और अवतल, फोकस कहाँ पर होते हैं, वक्रता केंद्र कहाँ पर होते हैं, तो उसी के अनुसार चिन्ह परिपाटी के नियम अनुसार लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी दूरी धनात्मक होगी, कौन सी ऋणात्मक। तो प्यारे बच्चों, मेहनत करिए। अब आगे हम कल पढ़ाते हैं आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए और शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि और बच्चों को हेल्प मिल सके। ठीक है।